नमस्कार आप सभी लोगों को सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि चूहों ने पिछली बार जो मैंने सीड्स लगाए थे उनकी कितनी बुरी गत की थी। और 2 बार ऐसा किया उन्होंने। एक बार मैंने अंदर भी रख दिया था, वहाँ से भी खोद लिया, और दूसरी बार बाहर से। तो अब तीसरी बार मैं सीड्स लगाए हैं मैंने 2-3 दिन पहले। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नई वीडियोस की टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो 1-2 तो ये छूट गए थे जो निकलने लगे हैं। और बीजों के बारे में और बीज लगाने की, गर्मी की सब्जियां लगाने के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि हम लेट हो गए, आपने जल्दी लगा दिए। तो देखो, एक तो जल्दी और लेट कुछ भी नहीं होता, बल्कि जनवरी में हम लोग कोशिश करते रहते हैं गर्मी की सब्जियों के बीज लगाने की। वो टाइम नहीं होता, अलग से आते हैं अर्ली वाले सीड्स जो खेत वगैरह में सब्ज़ी लगती है वो। और अब मैं ये दोबारा लगाने वाली हूँ। तो सही टाइम जो होता है गर्मी की सब्जियों का वो फरवरी ही होता है। और पूरा महीना आप सीड्स लगा सकते हैं। और ना सिर्फ फरवरी में लगा सकते हैं, पर गर्मियों की सब्जियों के सीड लगते ही रहेंगे। अब आप बिल्कुल मई जून में अगर थोड़े बहुत छोड़ दिए जाएँ तो बारिशों के आने से पहले, जैसे जून में बहुत सारी जगह आ जाती है तो तब लगने शुरू हो जाते हैं। तो कोई गर्मी की सब्जियों के सीड्स लगाने में देरी नहीं हुई है। पूरा फरवरी हमारे पास है बिल्कुल राइट टाइम पे वेजिटेबल लेने के लिए। और उसके अलावा भी मार्च अप्रैल में भी लगते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीड्स लगाने में हम लोगों को कोई देरी नहीं हुई है, अभी भी हम लगा सकते हैं। सीड्स कहाँ से लें, मैंने ये बहुत बार आप लोगों को बताया है कि अगर कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं आपकी जगह पे, ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे तो सब्ज़ी मंडी वाले एरियाज़ में आप लोग तलाश करें, बीजों की दुकान ज़रूर होती हैं हर जगह पे। और फिर भी अगर नहीं मिल पा रहे हैं आपको तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। कई तरह की साइट्स हैं जिसमें ऑनलाइन भी सीड मिल जाते हैं। कई बार मैं मंगा लेती हूँ। हालांकि मेरे बिल्कुल नज़दीक ही अवेलेबल है, एक सहकारी भंडार है, उस पर भी बहुत अच्छे सीड्स मिलते हैं। उसी के लगा रही हूँ मैं। ये 10 रुपये का है वो एक पैकेट बना के देते हैं हर सीड का, और बहुत ही अच्छे से सीड्स होते हैं क्योंकि उनका तो होलसेल का काम है, तो बढ़िया ही सीड देते हैं वो। और शॉप भी पास में ही है मेरे तो यहाँ से। तो सीड्स अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे ऑनलाइन लें या शॉप्स ढूंढ लें आप कहीं पे भी, अच्छी क्वालिटी के लें। और मैं ये हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि भले ही देसी सीड्स में बहुत सारे गुण होते हैं, पर फिर भी अगर घर की गार्डनिंग में आप हाइब्रिड सीड यूज़ करें तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और लगातार मिलते रहते हैं। तो हाइब्रिड सीड यूज़ करना भी कोई ख़राब बात नहीं है, आप वही यूज़ करें पॉट्स में ग्रो करने के लिए। और मिट्टी देखो, मैं हमेशा आपको बताती ही हूँ, चाहे सीड्स लगाने की हो चाहे आगे पौध लगाने की हो, हमेशा अच्छे से ही तैयार करें। अब जैसे देखो, इसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मैंने पहले से ही भरी हुई थी, एक तो इसमें आधी के करीब मिट्टी, और ऊपर से मैंने और भरा है इसको पूरा। तो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बनाया है, उसमें थोड़ा सा रॉक फॉस्फेट भी डाला है मैंने। रॉक फॉस्फेट आसानी से मिल जाता है, अमेज़ोन वगैरह पे आप लेंगे तो। उससे क्या होता है, शुरुआत से ही आपका पौधा मजबूत बनता है और जड़ें बहुत अच्छी बनती है आपके पौधों की। तो रॉक फॉस्फेट इसलिए बहुत ज़रूरी होता है अपने जो मिट्टी में थोड़ा सा मिलाने के लिए शुरुआत करते हैं जब हम पौधे लगाने की। तो और ये देखो, वो सहकारी भंडार पे मुझे ये ग्रीन गोल्ड करके एक वो मिल गया था, तो ये भी ले आई। मैं कई बार ऐसा करती हूँ, बकरी की खाद जो होती है वो भी मिल जाती है वहाँ पे, तो 1-2 पैकेट मैं ऐसे भी ले आती हूँ। तो इनसे भी काम चल जाता है, थोड़ी सी डालनी होती है, 1-2 चम्मच ही है। इसके अलावा फंगीसाइड ज़रूर कोई ना कोई डाल लें, जो भी आप यूज़ करते हैं, चाहे वो ट्राइकोडर्मा हो आपके पास या फिर साफ वाला हो, जौन सा भी आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। और सब मिक्स करके मैं मिट्टी पहले ही गीली कर लेती हूँ सीड्स के लिए, क्योंकि बाद में सीड्स डालने के बाद बहुत पानी अच्छे से डाला नहीं जाता। और ये देखो, मैंने बायो एंजाइम मिक्स करके जो है पानी डाल लिया है, जिससे जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, और प्लांट शुरुआत में ही मजबूत हो जाए आपका। ये उगाने का सबसे बड़ा तरीका है कि अगर आपका प्लांट शुरुआत में ही मजबूत हो जाता है तो फिर उसको आगे अच्छे रिज़ल्ट देने से कोई रोक नहीं सकता। और ये देखिए, एक और मुझे सीड्स इकट्ठे करने का शौक़ है, और मैंने सारे पुराने सीड्स अपने फेंक दिए थे इस बार, क्योंकि 2-2 3-3 साल के चलते रहते हैं। तो कई जगह से मैंने सीड्स इकट्ठे कर लिए। ये मैंने इफ़को बाज़ार से मंगाए हैं। ये भी एक तरह से सहकारी जो ऑनलाइन शॉप होती हैं उसकी का है। और इसमें 9 सीड्स निकले हैं मेरे। गर्मी की लगभग सारी वेजिटेबल्स आ गई हैं, जिसमें इसमें पालक, मेथी, धनिया और है, बस ये है। तो खीरा है, तुरई है,
लौकी है, टिंडा है, करेला है, ये सब सीड्स हैं इसमें, जो गर्मी की मेन वेजिटेबल्स होती हैं ना उनके। और ये भी मुझे कुछ रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह काटने के बाद 150 रुपये का पैकेट पड़ा है 9 सीड्स का, तो सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और अगर रिवार्ड पॉइंट्स नहीं भी हैं आपके पास तो भी है ना, 200 रुपये के अंदर अंदर ही आ रहा था ये, ज़्यादा कोई महंगा नहीं था। और अच्छी क्वांटिटी में है सीड्स इनमें। तो एक ये मैंने वहाँ से मंगा लिया इफ़को बाज़ार से, तो ये भी आ गया। एक सहकारी भंडार से कुछ सीड्स ले आई और कुछ शॉप से भी ले आई, तो कुल मिला के मेरा डब्बा फिर से फुल हो गया। हमेशा की मेरी आदत है कि सीड्स मैं बहुत अच्छे से इकट्ठा करके रखती हूँ। और अब ये मैंने एक साथ लगाने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉट्स मेरे ख़त्म भी हो गए, काफ़ी में लग गए सीड्स, तो अब मैं इसमें लगा दूँगी, ये खाली पड़ा हुआ है तो। इसके अलावा ये देखो सहकारी भंडार वाले जो मैं आपको बता रही थी, ये ग्वार के सीड्स हैं, 10 रुपये का पैकेट। इतने सारे सीड्स तो काम भी नहीं आते हमारे, इसीलिए मुझे थोड़े से ना लास्ट में फेंकने भी पड़ते हैं, क्योंकि हर साल के बच जाते हैं, हर सीज़न के काफ़ी बचते हैं। ये फ्रेंच बीन के ले आई हूँ, ये भिंडी के हैं, हर पैकेट 10 रुपये का है। ये ककड़ी है, लौंग वाली जो है, करेला, ये सब हाइब्रिड सीड्स हैं। और ये तुरई, धारी वाली तुरई खाते हैं हमारे यहाँ पे, तो वही मैं लेके आती हूँ। ये लौकी, और ये गर्मी के टमाटर, और ये खीरा। तो देखो मेरे पास 3 जगह के सीड्स फिर से इकट्ठे हो गए हैं। और लाइन के भी मैंने बता दिया, इफ़को बाज़ार पे अच्छा मिल गया था गर्मी का किट, मुझे सहकारी भंडार से भी ले आई, और हमारे सीड्स की जो शॉप है उसमें से भी है ना अच्छी क्वालिटी के देख के सीड्स ले आई थी मैं। कुछ जो अवेलेबल नहीं थे इन जगहों पे, वो तो स्पेशली मैं ले आई थी, जैसे लाल भिंडी है, या फिर है ना तरबूज खरबूज के नहीं थे शायद इस बार उनके पास, तो ये सब मैं वहाँ से भी ले आई थी। तो सीड्स का कलेक्शन इतना बड़ा टेंशन ना रखें, पर रखें ज़रूर अपने पास, है ना, किसी भी तरह से आपके पास हो। तो मिट्टी तैयार करना मैंने आपको बता ही दिया। अब ये देखो कितने सारे सीड्स लगा दिए मैंने इसमें एक साथ, कि कुछ खा भी जाए कोई तो कुछ तो मिले मुझे, कुछ पौधे तो। और सीड्स ढेर सारे हैं मेरे पास इसलिए, और हमेशा से इसी तरह से लगाती हूँ मैं। चाहे तो थोड़ी सी ऊपर से है ना और कोकोपीट बुरका दूँ मैं इसके ऊपर लगाने के बाद, रखने के बाद, नहीं तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा देती हूँ और फिर ऊपर से बराबर कर देती हूँ। तो इसमें मैंने 7-8 तरीके की सीड्स लगा दिए हैं। तो अभी तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि अब मैं चैलेंज जैसे करती हूँ ना कि कोई खा जाए पक्षी या चूहा, तो भी कुछ तो बचेगा मेरे पास। तो इतने सारे मैंने इसलिए लगा दिए हैं, इतने सारे मैं लगाने वाली नहीं हूँ आगे, नो डाउट। बस इतना, थोड़ा बड़ा सीड है तो आधा इंच अंतर कर दो, नहीं तो 1/4 इंच अंतर कर दो, और इस तरह से बंद कर दो बस मुंह। पानी मैंने पहले से दिया ही हुआ है, तो थोड़ा सा ही बस मैं आगे छिड़काव करूँगी इसके ऊपर। अंदर से तो गीला है, क्योंकि मुझे ये लगता है एक बार सीड निकलने से पहले दोबारा पानी ना देना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, इतना गीला रखें अपनी मिट्टी को। और यहाँ पे अभी धूप नहीं आने लगी है बहुत, कोई 1-8 घंटे की आती है, तो ये चल जाएगा 4-5 दिन में, जब तक ये निकलेंगे। तो ये सब बस मैं इसी तरह से दबाती जाऊंगी। और इस बार इंतज़ाम करूंगी चूहे और उसका कि मैं डबल नेट लगा दूंगी, बर्ड वाला जो है, तो थोड़ा सा पंजे वगैरह फंसने के डर से आई थिंक चूहा भी ना घुसे, जिससे चारों तरफ से अच्छे से पैक कर दूंगी मैं। तो बचाने के तरीके हैं ये। और लगाने का मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई टेंशन ही नहीं है, आप है ना बिल्कुल लगा सकते हैं। पूरा मार्च अभी तो बिल्कुल, पूरा फरवरी अभी तो राइट टाइम है बिल्कुल सीड्स लगाने का। तो ये बस मैंने नेट लगा दिया है इसके ऊपर। और ये मेरी लहलहाती हुई मेथी अभी कुछ बार टूट जाएगी, हालांकि गर्मियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, पर फिर भी मैंने लगा दी थी और एक बार। और ये पालक, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं दोनों, मेथी और पालक मेरे इस टाइम पे। तो सीड्स आप भी कोई टेंशन ना लें, अभी आराम से लगाइए अपनी गर्मी के। और मैं तो कहती हूँ जितना राइट टाइम पे हम लोग सीड्स लगाते हैं ना, उतना अच्छे से फलते हैं वो।
जल्दी लगाने के बाद इंतज़ार ही करते रहते हैं कि कुछ निकल आए, कुछ निकल आए, पर आपको तभी अब आधे अप्रैल के बाद से ही सब्जियां मिलनी शुरू होती हैं। तो कोई चिंता ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।